नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। एक रात सीआईडी की टीम को एक अजीबोगरीब मामले की सूचना मिलती है। कोलकाता शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में लोगों ने एक भूतिया आत्मा देखने का दावा किया था। डर के मारे कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम अभिजीत, दया और फ्रेडरिक के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हवेली सचमुच डरावनी लग रही थी, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, एसीपी ने कहा अपनी पैनी नजरों से चारों ओर देखते हुए। इंस्पेक्टर दया ने कोने में कुछ पदचिन्ह देखे। सर ये देखिए, ये ताजे लग रहे हैं। टीम ने हवेली की छानबीन शुरू कर दी। हर कमरा एक रहस्य समेटे हुए था। इंस्पेक्टर अभिजीत को हवेली में एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। अभिजीत ने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी एक युवती मोहिनी की थी, जो कभी इस हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था और उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई थी। इसका मतलब है कि यह भूत मोहिनी की आत्मा हो सकती है, इसे न्याय नहीं मिला, अभिजीत ने कहा। एसीपी ने कहा हमें पता लगाना होगा कि मोहिनी के साथ क्या हुआ था। सीआईडी की टीम ने हवेली के पुराने नौकरों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि मोहिनी एक अमीर जमींदार की बेटी थी और उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि मोहिनी की हत्या हुई थी। जांच आगे बढ़ी और सीआईडी को हवेली के एक गुप्त कमरे के बारे में पता चला। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और एक खून से सना हुआ चाकू मिला। दस्तावेजों से पता चला कि मोहिनी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक लालची आदमी से तय कर दी गई थी। मोहिनी इसका विरोध कर रही थी और शादी से ठीक पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला पति था, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। चाकू उस हत्यारे का था। सीआईडी ने तुरंत उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, जो अब एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति था। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब हत्यारे को गिरफ्तार किया गया तो हवेली में एक अजीब शांति छा गई। वह ठंडी हवा और फुसफुसाहटें गायब हो गई। एसीपी ने अभिजीत और दया को देखा और कहा लगता है मोहिनी की आत्मा आखिरकार न्याय मिल चुका है। दया ने कहा हाँ सर, हर अपराधी को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ऐसे ही प्रद्युमन अपनी चिर परिचित शैली में बोले तो दोस्तों याद रखना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वे हर उस आत्मा तक पहुंचते हैं जिसे न्याय की तलाश है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट करना।